हेलो एंड वेलकम साथियों। आज हम डिस्कस करेंगे विल के बारे में। विल मीन्स वसीयत। साथियों, जब भी कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में विल करता है, अपने जीवन काल में वसीयत करता है, और तो उस व्यक्ति को टेस्टेटर के नाम से जानते हैं। अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 जो है हमारा, उसके तहत जो टेस्टेटर है उसको वसीयतकर्ता कहते हैं। और वसीयतकर्ता अपने जीवन काल में अपनी चल व अचल संपत्ति की वसीयत करता है, और उसकी डेथ के बाद जो भी उसका निष्पादन करता है, जो उसका क्लेम करता है, उसको एग्जीक्यूटर बोलते हैं। एग्जीक्यूटर जो वसीयत जो की हुई होती है उसको क्लेम करने वाले को एग्जीक्यूटर कहते हैं। तो साथियों, ये जो वसीयत है, ये वसीयत कहाँ पे की जाती है और कब की जाती है और किस धारा के तहत जो है वो की जाती है, आज हम आपसे लीगली डिस्कस करना चाहते हैं। तो आप वसीयत के बारे में पूरी जानकारी हेतु आप मेरी वीडियो को पूरा देखें। तो साथियों, जब भी कोई वसीयत करता है, टेस्टेटर जब भी अपनी जो है चल व अचल संपत्ति के बारे में वसीयत करता है, तो उसको मुख्य रूप से रजिस्ट्रेशन के एक्ट की जो भी कंडीशंस है वो फॉलो करनी पड़ती है। जो भी कानून बने हैं, जो पॉलिसीज़ बनी हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। तो साथियों, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत जो धारा 40 है, जो धारा 40 है, उसके तहत कोई भी व्यक्ति जो है रजिस्ट्रार ऑफिस में जा कर के अपने जीवन काल में वसीयत कर सकता है। तो वसीयत करते समय तीन बातों का ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो तीन इसकी आधारभूत जो कंडीशंस है वसीयत की, वो ध्यान में रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो नंबर एक साथियों, इट मस्ट बी लीगल डिक्लेरेशंस विद गुड इंटेंशंस, विद लीगल इंटेंशन। साथियों, जब भी कोई व्यक्ति वसीयत करता है तो उसकी पहली जो कंडीशंस है वो ये है भी उसको कानूनी इरादे से घोषणा करनी होती है। तो साथियों, नंबर दो जो इसकी कंडीशंस है वो ये है, ये चल व अचल संपत्ति के बारे में घोषणा होनी चाहिए। ये चल व अचल संपत्ति के बारे में घोषणा होनी चाहिए। नंबर तीन साथियों, जो भी वो घोषणा वसीयत में करता है, कानूनी रूप से जो भी घोषणा जो वसीयत में करता है, वो उसकी मृत्यु के बाद जो है घोषित हुई होनी चाहिए, मृत्यु के बाद परिपूर्ण घोषित हुई होनी चाहिए। साथियों, ये जो निम्नलिखित तीन कंडीशंस मैंने आपको बताई है, ये फॉलो करके वसीयत करता जो है अपनी वसीयत जीवन काल में करता है। अब हम बात करेंगे किस धारा के तहत रजिस्ट्रार जो है विल को एडॉप्ट कर सकता है। तो धारा जो इसमें 41 है, उसके आधार पे साथियों तहसीलदार जो है, जो रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार जो है, वो विल को एडॉप्ट कर सकता है। अब साथियों, हम बात करते हैं अगर वसीयत करता अब किसी भी व्यक्ति को आगे खुद ना जा कर के अपनी वसीयत को रजिस्टर करवाना चाहता है, तो ऐसे में धारा 42 से लेकर धारा 40 जो 5 है, उसके तहत जो है विल जो है वसीयत है उसको दर्ज करने के प्रावधान दिए गए। कौन कौन व्यक्ति इसको दर्ज करवा सकते हैं। तो साथियों, आज हम आपको ये बता दें भी 42 जो है, धारा 42 से लेकर 45 तक विल है, जो वसीयत है, वो दर्ज करने के नियम दिए गए हैं, डिपॉजिट करने के नियम दिए गए हैं। तो साथियों, इसके तहत कोई भी वसीयत करता है, अगर वो खुद ना जाकर उसका एजेंट अगर जाता है, तो एजेंट जो है ऐसे में सील्ड कवर जो भी स्क्राइब्ड है, सील्ड कवर लिफाफा जो है उस पे टेस्टर का नाम लिखता है, उसको भली भांति आइडेंटिफाई करता है, भली भांति आइडेंटिफाई करके और उसको रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करवाता है। साथियों, अगर जब भी रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार को अंदेशा होता है
भी ये जो टेस्टेटर है वसीयत करता है, जो भी एजेंट आता है उसके बारे में फुली सेटिस्फेक्शन करके रजिस्ट्रार जो है टेस्टेटर को आइडेंटिफाई करवाता है। टेस्टेटर का नाम पता सभी जो है आइडेंटिफाई करवाता है। आइडेंटिफाई करवा करके उसको जो है बुक नंबर जो 5 है, बुक नंबर 5 में उसको रजिस्टर करता है और रिसिप्ट लेता है। और उसको साथियों जो बुक नंबर 5 है उसमें दर्ज करने के बाद उसकी सेफ कस्टडी के लिए जो तहसीलदार है, जो रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार जो है, वो फायर प्रूफ बॉक्स में उस सील्ड कवर स्क्राइब्ड को जो है रखता है, ताकि उसकी जो कस्टडी है वो सेफ रहे। साथियों, ये तो हमने आपके साथ विल के बारे में डिस्कस किया। विल किन किन प्रावधानों के तहत दर्ज होती है, कौन विल कर सकता है और कहाँ पर जो है विल को रखा जाता है। तो साथियों, अब हम डिस्कस करेंगे इसकी लीगलिटी, जो इसको जो है आफ्टर दी डेथ ऑफ द टेस्टेटर, जो विल है वसीयत करता है, जो विल टेस्टेटर है, उसकी डेथ के बाद उसको कैसे क्लेम किया जाए। तो इसमें धारा जो 46 है उसके तहत सिविल कोर्ट को पावर दी गई है। और उस धारा जो 46 है उसके तहत जो गवर्नमेंट के रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत जो भी नियम और कानून बने हुए हैं उनको सेविंग करते हुए, उनको सेफ रखते हुए जो है भली भांति ये प्रोविज़न दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन एक्ट में भी, वो जो ओरिजिनल वसीयत या कोई भी डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है उसको सेफ रखा जाएगा, सेफ कस्टडी में रखा जाएगा। और जो धारा 259 है इंडियन सक्सेशन एक्ट 1865, उसका उल्लंघन नहीं किया जाए, उसको सेफ रखा जाएगा, उसको इंटरवेन नहीं किया जाएगा। तो साथियों, ऐसे में कोई भी कोर्ट जो है, सिविल कोर्ट, जब भी विल को प्रोड्यूस करवाना चाहती है बिफोर द कोर्ट, तो उसको कंपेल कर सकती है। उसके तहत जो तहसीलदार है, सब रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार जो है वो कोर्ट में विल को प्रोड्यूस करता है। विल की कॉपी जो है वो रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार को रखने की पावर है। विल की कॉपी का जो सुपरविज़न है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, धारा 259 इंडियन सक्सेशन एक्ट के तहत डीएम जो है वो रखता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और उसके जो कॉपी है वो सेम जो है कोर्ट में प्रोड्यूस करता है। तो इस प्रकार से विल जो है वो आफ्टर द डेथ ऑफ द टेस्टेटर एग्जीक्यूट होती है। तो साथियों, जब भी कभी भी कोई भी विल वसीयत जो है वो अगर रजिस्टर करवानी हो तो इन प्रावधानों के तहत हम सब रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार्स के ऑफिस में बिल को दर्ज करवा सकते हैं और वसीयत कर सकते हैं। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।